ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 6वां अध्याय और इसका श्लोक संख्या अभी तक 20 में चर्चा किए थे। एवं यतंतम विजने माम आहगोचरो गिरा गंभीर श्लक्षणया वाचा शुचः प्रशमयन् एवा। भगवान नारद मुनि के द्वारा जो गंभीरता पूर्वक, बड़े ही सिंसियर निष्ठा पूर्वक एंडेवर किया जा रहा था भगवान का ही एकमात्र चरण कमलों का आश्रय प्राप्त करने के लिए, उससे प्रसन्न होकर के भगवान गंभीर और मधुर वाणी उनको इस प्रकार से बोलते हैं, जिसके कारण उनका जो ग्रीफ है, जो जो शोक है, दुख है, वो नष्ट हो गया। तो इसलिए भगवान से एक बार भी अगर कोई रेसिप्रोकेशन प्राप्त कर लेता है, साक्षात्कार या तो डायरेक्ट भगवान की वाणी को सुन करके, दर्शन को प्राप्त करके, तो वो तो टॉप मोस्ट है, ग्रेटेस्ट है। या यहाँ तक कि अगर कोई भगवान के द्वारा किसी न किसी प्रकार का अरेंजमेंट भी अपने जीवन में प्राप्त करता है, किसी प्रकार का रेसिप्रोकेशन आदान प्रदान प्राप्त कर लेता है, तो भक्त का जो दुख है, शोक है, नष्ट कर देता है। और वो फिर बहुत ही डिटरमाइंड होकर के, संकल्प पूर्ण होकर के भगवान के भक्ति मार्ग में लग जाता है दृढ़तापूर्वक। तो आज का श्लोक है श्लोक संख्या 21। हन्तास्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहार्हति अविपक्वा कषायाणाम दुर्धर्षवाहं कुयोगिनाम। भगवान बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स। भगवान बोल रहे हैं दुर्धर्षो अहम कुयोगिनाम। Those who are kuyogi. Kuyogi means incomplete in service. For them, I am difficult to be seen. मैं इतनी आसानी से नहीं दिखता हूँ। सो भगवान कृष्ण बोले गंभीर श्लक्षणया वाचा, गंभीरता पूर्वक, और श्लक्षणया मतलब मधुर वाणी से भगवान बोले, ओ नारद, द लॉर्ड स्पोक, आई रिग्रेट। भगवान पश्चाताप कर रहे हैं मुझे रिग्रेट है, बहुत खेद है। आई रिग्रेट दैट ड्यूरिंग दिस लाइफ टाइम you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me. So, हंत हंतस्मिन जन्मनि भवान। हंत, ओ नारद, हंत अस्मिन जन्मनि भवान। अस्मिन मतलब इस जन्म में, इस ये जो आपका भी जन्म है, इस ड्यूरेशन ऑफ लाइफ, इस जन्म में भगवान आपके द्वारा माँ माम द्रष्टुम यह अर्हति। माँ डू नॉट, माँ मुझे, द्रष्टुम देखना, यह यहाँ पे यानी इस जगत में, इस जन्म में, अर्हति यानी आप सक्षम नहीं है, योग्य नहीं, डिजर्व, यू डू नॉट डिजर्व टू सी मी। माँ माम द्रष्टुम यह अर्हति। क्यों? अविपक्व कषायाणाम। अविपक्व मतलब इमेच्योर, पक्व मतलब पका हुआ, और अविपक्व मतलब पका हुआ नहीं, कच्चा, तो उसको अविपक्व बोलते हैं। कषायाणाम मटेरियल डर्ट, अविपक्व यानी भक्ति में, भगवान के प्रति भक्ति में परिपक्व न होना, और कषायाम मतलब
कषायानाम, भौतिक कल्मश अभी भी है हृदय में, कुछ कुछ मात्रा में। इसीलिए इस कारण से आप मुझे इस जीवन में देख नहीं सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि दुर्दर्शो अहम कुयोगिनाम, आई एम वेरी डिफिकल्ट टू बी सीन बाय दोज हु आर कुयोगी और इनकम्प्लीट इन सर्विस। मैं ऐसे लोगों के द्वारा नहीं देखा जा सकता हूँ जो कि कुयोगी हैं, यानी कंप्लीट नहीं है सेवा में। यानी भगवान बोल रहे हैं कि आई एम इनएक्सेसिबल टू दोज काइंड ऑफ पीपल हु आर still inclined to have some kind of material enjoyment in this material. ये अर्थ समझना चाहिए। दुर्दर्शो हम योगी नाम, जब तक इस संसार में कोई व्यक्ति किसी अन्य वस्तु और व्यक्ति को देखने की इच्छा रखता है, तब तक वो मुझे नहीं देख पाएगा। कैसे देख पाएगा? आपको देखने के लिए तो फोकस करना पड़ेगा ना, फोकस करना पड़ेगा। तो अगर फोकस कहीं और है तो फिर दूसरे वस्तु कैसे दिखेगी? दिख नहीं सकती। जैसे अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो अगर कार्य में आपका मन उस कार्य में लगा हुआ है, तो फिर कोई व्यक्ति आकर के कुछ बोलेगा, बातचीत करेगा, तो आप फोकस नहीं दे पाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है ना, मोबाइल फोन में आप बात करते हैं और बात करते करते कुछ कार्य भी करते हैं, तो इसलिए मोबाइल फोन में फिर फोकस नहीं कर पाते हैं। उसको बार बार फिर से बोलना, तो फिर से बोलना, तो ऐसा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और लगा हुआ है। जैसे अभी क्लास चल रही है, तो कुछ लोग का ध्यान अगर कहीं और लगा होगा तो फोकस से नहीं सुन पाएंगे जो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। और फिर बीच में ध्यान आएगा, फिर बीच में कुछ एक दो लाइन सुनेंगे, और फिर एक दो लाइन सुन करके फिर कुछ और विचार करेंगे, है ना? क्योंकि पूरा कॉन्टेक्स्ट सुनना इसलिए जरूरी है, इसलिए ध्यान से क्लास सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हाफ नॉलेज इज डेंजरस, वैसे बोला जाता है। बट भागवत कथा इतनी सुंदर है कि हाफ नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज और 10% नॉलेज, जो भी श्रवण करेंगे तो हमको पुण्य तो प्रदान करेगा, लेकिन पूरी तरह से हम संशय रहित तभी हो पाएंगे जब ध्यान से सुनेंगे। तो फोकस इज रिक्वायर्ड, ये समझना चाहिए। कुछ कई बार कुछ लोग या यहाँ तक कि भक्त लोग भी कई बार इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं, तो भगवान हमारे सामने आते क्यों नहीं, हमको दर्शन क्यों नहीं देते हैं, या भगवान हमको पूरे भौतिक कल्मश से, भौतिक जगत के बंधन से, दुख से मुक्त क्यों नहीं कर देता? इस प्रकार का प्रश्न जो है बारंबार पूछा जाता है, बाहर वाले लोगों के द्वारा भी और भक्ति मार्ग में भी कुछ भक्तों के द्वारा भी, जो ध्यान से श्रवण नहीं करते, ध्यान से गीता भागवत नहीं पढ़ते हैं, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। ऐसा क्यों? मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो 10 साल से नाम जप कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन में भगवान कष्ट क्यों दे रहे हैं, इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं, मेरा उद्धार क्यों नहीं कर रहे हैं? इस प्रकार के प्रश्न उठाए जाते हैं। तो उसका आंसर भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, दूरदर्शो ही अहम कुयोगी नाम, those who are not qualified, incomplete in their service, I am very difficult to be seen। जो कुयोगी हैं उनके द्वारा मैं देख पाना बहुत डिफिकल्ट। सो पहली बात तो, वी कैन नॉट क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए ना। कोई ये नहीं बोल सकता है भगवान ऐसा क्यों नियम बना के रखे हैं कि जो परफेक्ट नहीं होगा योग में, भक्ति योग में, उसको मैं नहीं दिखूंगा। भगवान ने ऐसा क्यों नियम बनाया? तो हमारा कोई अधिकार नहीं है ये क्वेश्चन करने का भगवान के सामने। क्यों अधिकार नहीं है? क्योंकि भगवान परम भगवान है, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, सुप्रीम प्रोप्रिएटर, सुप्रीम कंट्रोलर एंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, सुप्रीम अथॉरिटी। और वो पूर्ण रूप से स्वराट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। पूरी तरह से भक्ति योग में या किसी भी योग में पूरी तरह से सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के बाद भी भगवान कृष्ण अपना ये अधिकार रखते हैं, he reserved the right not to expose himself even if somebody has completed all kinds of yogic process। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये जो शरणागति के जो षडांग हैं, शरणागति के षडांग में एक ये अंग बहुत महत्वपूर्ण है, और जो शरणागति के इन षडांगों को पालन कर लेता है तो तहार प्रार्थना सुने नंद कुंज, उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं भगवान, और तुरंत दर्शन भी दे सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं, भगवान करते हैं।
लेकिन उसमें षडांग में एक अंग यही है महत्वपूर्ण, कि भक्त इतना विनम्र होता है कि ही इज ऑलवेज रेडी टू एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के जो डिसीजन है उसको हमेशा स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। ही विल नेवर ऑब्जेक्ट, कभी ऑब्जेक्ट नहीं करेगा। हाँ, कि भगवान इतना मेरे ऊपर इतना विलंब क्यों कर रहे हैं कृपा करने में, मैं इतना भगवान को तो मैं चाहता हूँ, लेकिन मेरे कृपा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, ये सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, वी कैन नॉट क्वेश्चन अपॉन हिज अथॉरिटी। जैसे एक भिखारी होता है, तो भिखारी किसी के पास भीख मांगने के लिए गया, तो ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि मैं आपसे आपके सामने खड़े होकर 10 मिनट से भीख मांग रहा हूँ, आप दे क्यों नहीं रहे। तो ये भीख मांगना थोड़ी ना हुआ, आप भीख मांग रहे हो, दादागिरी कर रहे हो। आप लोग क्षमा करिएगा, मैं थोड़ा सा अभी, हमारा क्या भाव होना चाहिए वो मैं आपको वर्णन करके अभी बता रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर भगवान का क्या भाव है वो हम चर्चा करेंगे, उसका शुरू में ऑलरेडी थोड़ा सा चर्चा किया है। लेकिन हमको अपना तो पता होना चाहिए ना, कि हम, हमारा क्या पोजीशन, हमारा कितना अधिकार है। प्रैक्टिकली हमारा कोई अधिकार नहीं है, वी कैन नॉट डिमांड कृष्ण, हम डिमांड नहीं कर सकते हैं, वी आर लाइक बेगर्स, हम लोग भिखारी हैं, भिक्षुक हैं, भिखारी। भिखारी जिस प्रकार से जो है अपना रौब नहीं जमा सकता है, भिखारी नहीं बोल सकता है कि आप मुझे दो ही दो। वो केवल क्या कर सकता है, भीख मांग सकता है, गिड़गिड़ा सकता है। सामने वाला दे या न दे, उसका स्वतंत्रता है। देना चाहे तो अच्छी बात है, न देना चाहे तो भी अच्छी बात है। भिखारी नहीं बोल सकता है कि मैं आधे घंटे से आपके सामने रो रहा हूँ, आप दे नहीं रहे हो, अब वो बस 1 मिनट में आया और आपने उसको 100 रुपए दे दिया, ये तो गलत बात है। नहीं, अगर ये क्वेश्चन कोई उठा रहा है, ऑब्जेक्शन इस प्रकार कर रहा है, इसका मतलब वो ही इज अ कल्प्रिट, वो दोष है, दैट इज एन ऑफेंस। इसको ऑफेंस, ये ऑफेंसिव मेंटेलिटी बोलता है। तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ ह्यूमिलिटी, फिर विनम्रता नहीं है, तो विनम्रता नहीं हुआ तो षडांग का एक अंग कम हो गया, और विनम्रता नहीं है तो बाकी सारे अंग भी फिर नहीं रह पाएंगे। तो जब षडांग, शरणागति के षडांग नहीं है, 6 प्रिंसिपल्स ऑफ अंग नहीं है, तो फिर भगवान कहाँ से सुनेंगे प्रार्थना। दैट मीन्स यू डू नॉट वांट कृष्ण, इसका मतलब यह है कि आप कृष्ण को नहीं चाहते, सिंपल सी बात। ये 6 षडांग जो शरणागति के प्रिंसिपल हैं, ये प्रूव करते हैं, ये जिस भक्त के हृदय में होते हैं वो प्रूव करता है कि ये वो भक्त को सच में कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय चाहिए। भक्ति जो है ना, बहुत भावुकता वाली बस चीज नहीं है, बहुत वैज्ञानिक है। केवल बाहर से बोलने बस से नहीं होता है कि हम भगवान को ही चाहते हैं, कृष्ण को ही चाहते हैं। हाँ, इसका बस सबसे अच्छा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल क्या है, वो जो आरती में गाते हैं, तेरा, क्या वो, तेरा तुझको अर्पण, सब कुछ तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण। तो अर्पण करो ना भाई, उल्टा ये भगवान का आरती ये सब करते हैं और उसके नाम पे कमाना चाहते हैं, या तो धन कमाना चाहते हैं या तो नाम कमाना चाहते हैं, और उसके बल पे अपना भौतिक साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। तो जब सब कुछ उनका है तो आप दो ना उनको। तो इसको बोलते हैं कि बाहरी रूप से तो रिसाइटेशन, लिप सर्विस कर रहे हैं, तोते की तरह बोल देते हैं कि हाँ तेरा तुझको सब अर्पण, क्या लागे मेरा। हाँ, लेकिन जो उनका भी है वो भी मेरा हो जाता है, फिर उनका भी जो रहता है वो भी खुद लेके बैठ जाते हैं। सो देर इज नो मीनिंग, ये सेंस, देर इज नो सेंस ऑफ दिस। हाँ, तो इसलिए वैज्ञानिक है। शरणागति, भगवान को समर्पण करना भी वैज्ञानिक है, साइंस है इसके पीछे, विज्ञान है। कौन भक्त पूरी तरह से शरणागत है, समर्पित है, या सरल भाषा में बोले कौन वास्तव में कृष्ण का आश्रय चाहता है, उस भक्त के ये लक्षण है, ये विज्ञान फॉलो करता है, उसको षडांग भक्ति के प्रिंसिपल वो दृढ़ता से पालन करता है। और ऐसी स्थिति में तो बोल सकते हैं कि वो रियली में कृष्ण के का आश्रय चाहता है, तो कृष्ण फिर इमीडिएटली सुनते हैं, इमीडिएटली। तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, इसमें कोई संशय नहीं, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं भगवान। ये भगवान की बहुत अनुकंपा है। हालांकि उस समय भी भगवान ही रिजर्व द राइट नॉट टू एक्सपोज हिमसेल्फ, नॉट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। उनके पास ये हमेशा अधिकार रहता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव भक्ति को प्रकट कर रहे थे। अभी श्रीमती राधा रानी का जो भक्ति का भाव, उससे श्रेष्ठ कौन सा कोई भाव हो सकता है। उनके हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम जितना है उतना किसी के पास हो सकता है, जितना समर्पण नहीं हो सकता। लेकिन वो भी लास्ट में क्या बोल, आश्लिष्य वा पादरताम विनष्टु माम
अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परा। मत प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ केवल स एव, केवल वही रहेंगे, ना अपरा, और अन्य कोई नहीं होगा। भले ही वो मुझे दर्शन ना दे करके ऐसे मर्माहत कर दें, या अपने पैरों के नीचे कुचल दें, या सामने प्रकट होकर आलिंगन दे दें। ही इज फ्री टू डू एनीथिंग एंड एनी एवरीथिंग। वो पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो उनको करना है कर सकते हैं। मेरा सब कुछ नष्ट कर दें या मुझे बिल्कुल दर्शन न दें, लाखों लाखों जन्मों तक मैं उनका भक्ति करता रहूं, फिर भी वो बिल्कुल भी कृपा ना करें, पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता हूँ कि देखो मैंने आपके लिए इतना भक्ति किया, आप क्या कर रहे हो। हाँ? ये भौतिक संसार में हम बोल सकते हैं किसी के लिए हमने इतना किया तो आपने हमारे लिए नहीं किया। पति पत्नी को बोल सकता है, पत्नी पति को बोल सकते हैं, माँ बाप बच्चे को बोल सकते हैं, बच्चे माँ बाप को बोल सकते हैं, टीचर स्टूडेंट, स्टूडेंट टीचर, जनता प्रजा, पॉलिटिशियन, और बॉस एम्प्लॉय को बोल सकता है, एम्प्लॉय बॉस को बोल सकता है। हाँ। लेकिन कोई भी जीवात्मा इंक्लूडिंग द ग्रेट डेमीगॉड्स, लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड शिवा एंड ऑल अदर डेमीगॉड्स एंड ऑल द लिविंग एंटिटीज, कोई भी भगवान कृष्ण को इस प्रकार से नहीं बोल। दैट इज द यूनिक सुप्रीमली इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान कृष्ण की सुप्रीमली इंडिपेंडेंट स्वतंत्र पोजीशन है। कोई उसमें इसमें ऐसा आज क्या बोलते हैं उसको, अधिकार नहीं जमा सकता ये बोलने का। Nobody can ask this question. Nobody has the right even to ask this question because वो पूरी तरह से कर रहे हैं। और ये वर्णन है, देवतागण भी, हम तो कुछ भी नहीं, हमने क्या भक्ति किया, क्या हम सेवा करते हैं, कुछ नहीं करते। देवतागण और बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी लोग हजारों हजारों वर्षों तक पूरी तरीके से तत्पर होकर के भगवान को सेवा करते हैं और भगवान का दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं। जब पृथ्वी में कुछ संकट आता है तो ब्रह्मा जी जो मेन मुख्य देव हुए, सभी देवताओं को साथ में लेकर के, और शिव जी भी जाते हैं साथ में, महादेव हैं जो, तो सब लोग क्षीर सागर में तट में जाकर के पुरुष सूक्ता करते हैं। पुरुष सूक्ता भगवान विष्णु का जो है प्रार्थना करके गुणगान करते हैं, ताकि भगवान आके दर्शन दे दें और फिर जो प्रॉब्लम समस्या रखा जा सके। लेकिन कई बार या ज्यादातर बार भगवान दर्शन नहीं देते, भगवान आते ही नहीं। हाँ, या ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप में ऑडियो रिकॉर्डिंग छोड़ देते हैं, ब्रह्मा जी के पर्सनल व्हाट्सएप में, ग्रुप में भी नहीं। ब्रह्मा जी के व्हाट्सएप पे ऑडियो छोड़ देंगे, बोलेंगे ठीक है ठीक है ठीक है मैं समझ गया, अभी आप लोग जाओ अलग अलग जगह बोल दो, सब देवताओं को जन्म ले ले, मैं आने वाला हूँ। बस इतना बोल के छोड़ देते हैं। इस तो पूरी तरह से बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, इज नॉट एट ऑल बाउंड। तो जब देवतागण फिर भी पूरी तरह से समर्पण करते हैं भगवान को, कभी ये क्वेश्चन नहीं उठाते हैं कि भगवान हम इतने लाखों वर्षों से आपका ये तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बनाया है, माया जगत बनाया है, हम आपको मैनेज कर रहे हैं, इतना समस्या है यहाँ पे, फिर भी हम मैनेज कर रहे हैं, इतना सेवा कर रहे हैं, और जब हम समस्या में आते हैं आपके पास कुछ सोल्यूशन पाने के लिए आपके ऑफिस के गेट के बाहर खड़े रहते हैं और आप भाव भी नहीं देते, ये क्या बात हुई। हाँ, हम लोग इस्तीफा दे देंगे, हम लोग नहीं करेंगे कार्य, हाँ, हड़ताल कर देंगे, तो कर दो हड़ताल, क्या फर्क पड़ता है। भगवान थोड़ी ना हड़ताल करने से भगवान का कुछ रुक जाएगा। भगवान दूसरा सेट बना देंगे इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। पूरा ब्रह्मांड के सारे जीवात्मा भी अगर हड़ताल कर दिए ना भगवान के खिलाफ, तो उसी क्षण अगले क्षण भगवान दूसरा सेट ऑफ ऑल द लिविंग भेज देंगे। नया सेट, ब्रह्मा शिवा इंद्र चंद्र वरुण सब के सब नए सेट बना सकते हैं भगवान, और किया भी है श्री चैतन्य ने, लेकिन दूसरे तरीके से किया है। दूसरे तरीके से मतलब भगवान ने उद्धार करके दूसरा सेट दे दिया। जब वासुदेव विप्र, जो कि प्रहलाद महाराज के अवतार हैं, तो वो सभी जीवात्माओं के कष्ट को देख करके सहन नहीं हो रहा था उनको, तो रोते रोते बोलते हैं महाप्रभु को कि आप सभी जीवात्माओं का उद्धार कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि इनका इतना सारा पाप है, कैसे इतना जल्दी मैं उद्धार कर दूं, पहले तो उनको भोगना पड़ेगा ना सजा, तो आप सारे जीवात्माओं का पाप मुझे दे दीजिए, मैं अनंत काल के लिए नरक में जाकर सजा भोगने के लिए तैयार हूँ, उन सबको उद्धार करके वैकुंठ भेज दीजिए। तो ये प्रार्थना इतनी शुद्ध भाव को देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु बोले कि आपको किसी जीवात्मा का कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं है। एक ब्रह्मांड तो क्या है, कृष्ण के लिए कोई कठिन कार्य नहीं, एक ब्रह्मांड को उद्धार करने का, एक सरसों के दाने के बराबर, उनको क्या फर्क पड़ेगा। इमीडिएटली श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके सबको उद्धार कर दिए, सब वैकुंठ चले गए। आश्चर्य होगा सुन के। लेकिन इमीडिएटली नेक्स्ट मोमेंट
सारा ब्रह्मांड फिर से भर गया, वही सारी चीजें चल रही है। ये अचिंत्य शक्ति है भगवान की, भगवान की अचिंत्य शक्ति है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सुप्रीमली इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं स्वराट। लेकिन इसके बाद भी देखिए, ये पोजीशन अभी तक हमने इसलिए बताया ताकि हम समझें कि भगवान कौन है, भगवान का क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। हिज पोजीशन, हिज अथॉरिटी इज कंप्लीटली अनक्वेश्चनेबल, अनऑब्जेक्शनेबल। कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है, और कोई क्लेम नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद भी आप सुनिए भगवान की महिमा। हाँ, जो जरूरत है सुनने के लिए। तो हालांकि इतनी ये पोजीशन है भगवान की, ये सो ग्रेट, इतने इतने ज्यादा महान है वो, लेकिन फिर भी अगर तुच्छ से तुच्छ जीवात्मा भी, हम सब तुच्छ जीवात्मा ही हैं। केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, ये स्वतः उपनिषद में हमारी पोजीशन बताई गई है। महाराष्ट्र की, मुंबई की भाषा में बोले औकात, हमारी औकात बताई गई है स्वतः उपनिषद में, कि हम क्या है। केशाग्र, केश के अग्र भाग का 10,000वां हिस्सा, वो हमारी औकात है। अब हम अगर इस पोजीशन को देखेंगे तो हमारे क्या क्वालिफिकेशन है जाके भगवान को ऑब्जेक्ट करने की। भगवान, मैंने आपका इतना भक्ति किया, पूजा किया, आप मेरे जीवन में फिर भी दुख क्यों दे रहे हो? या भगवान, आप दर्शन क्यों नहीं दे रहे हो, आप प्रकट क्यों नहीं हो रहे हो, कब तक ऐसा चलेगा? हम नहीं बोल सकते, हमारे स्थिति नहीं। लेकिन ऐसा जो तुच्छ से तुच्छ जीवात्मा भी होता है, अगर ये षडांग शरणागति के प्रिंसिपल्स को स्वीकार कर लेता है, भगवान को रियली में समर्पण भाव से समर्पित करता है और विनम्रता का भाव रखता है, तत्तेनुकंपा सुसुमिक्षमाना भुंजान एवात्मकृतं विपाकम यद्वार्गुर्विदधन् नमस्ते। क्या है? मुक्ति पदे सदाय भाग। मुक्ति पद का कौन अधिकारी है, इसका वर्णन करते हैं ब्रह्मा जी। तो इसको बोलते हैं विनम्रता, कि जीवन में जो भी हो जाए भगवान को कभी दोष नहीं देता है वो भक्त। हमेशा ये स्वीकार करता है कि मेरे ही अनर्थ है, मेरे ही कर्म है, मेरा ही समस्या है। और भगवान तो फिर भी दया कर रहे हैं कि ये सब के बावजूद मैं योग्य नहीं हूं मैं, लेकिन फिर भी भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने भक्तों का संग करने के लिए, अपना सेवा करने के लिए, नाम जप करने के लिए, फिर भी भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। हमको ये विचार करना चाहिए कि हम कितने पापी और अपराधी हैं। हम हर क्षण अपराध करते हैं, जितना नाम जप करते हैं उसमें भी हम अपराध ही तो करते हैं, और क्या करते हैं? भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, फिर भी हम नाम जप करते हैं, अपराध करते हैं, नाम जप भी नहीं करते अच्छे से। उसके बाद भी भगवान हमको हर दिन मौका देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, अगेन नेक्स्ट डे स्टार्ट। फिर भी हम हर हमेशा अपराध करते हैं, और इस प्रकार से अपराध करते 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 2 4 10 साल निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं भगवान मेरे ऊपर कृपा नहीं कर रहे, देखो कितने निर्दयी भगवान। हाँ, इसको बोलते हैं उल्टा कोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इसको बोलते हैं। हाँ, इसलिए कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं। तो भगवान यहाँ पे यही बोल रहे हैं, दुर्दर्शो अहम कुयोगी नाम। I am very difficult to be seen by those who are कुयोगी, इनकम्प्लीट इन सर्विस। जो सेवा में इनकम्प्लीट है, कुयोगी है, उनके द्वारा देख पाना मैं बहुत डिफिकल्ट हूँ। हाँ, तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज है कि क्यों हम नहीं देख सकते हैं, भगवान क्यों दुर्दर्श है। दुर्दर्श मतलब वेरी डिफिकल्ट टू बी सीन बाय कुयोगी नाम। बिकॉज जो कुयोगी है, यानी दोज हु सर्विस इनकम्प्लीट, उनके हृदय में कलमश है, जैसे श्लोक में भगवान बोल रहे हैं। कलमश जब तक रहता है, अविपक्व, इमेच्योर, कषायाणाम, कलमश रहता है, तो भौतिक जगत की तरफ हमारा फोकस है। तो भगवान अगर आएंगे भी तो हम नहीं देख पाएंगे। भगवान हैं, वास्तव में भगवान हमारे जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारे जीवन में रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं, आदान प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। दूरदर्श भगवान बोल रहे हैं दैट इज हिज पर्सनल फॉर्म, पर्सनल, बट इन इनडायरेक्ट वे लॉर्ड इज एक्चुअली गिविंग हिज दर्शन। भगवान इतने दयालु, जो पर्सनल, जो उनका दिव्य चिन्मय शरीर है, सच्चिदानंद विग्रह है, उसके लिए भगवान बोल रहे हैं दूरदर्शो हम कुयोगी नाम, हम योग्य नहीं है। लेकिन भगवान इनडायरेक्ट वे में जो है कृपा करते हैं, फिर भी ऐसे कुयोगी नाम के लिए भी हम सब नहीं बोलेंगे, जैसे मैं एक कुयोगी हूँ, लेकिन फिर भी भगवान देखिए डेली मौका दे रहे हैं ना, आओ मेरे को नहलाओ, ड्रेसिंग करो, श्रृंगार करो। तो भगवान तो दे रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं दूरदर्शो हम कुयोगी नाम। आप बोलते हैं वेरी डिफिकल्ट टू बी सीन बाय दोज हु आर इनकम्प्लीट इन सर्विस, लेकिन ये गलत है, सही भी है गलत भी है। अचिंत भेदा भेद यहाँ पे भी लगा सकते हैं, और ये सही भी है लेकिन गलत भी है। भगवान बोल रहे हैं
लेकिन वास्तव में हमेशा भगवान एक स्टेप एक्स्ट्रा काम करते हैं। हाँ, भगवान की दया जो है, जितना शास्त्रों में वर्णन है उससे ज्यादा ही होती है। तो क्योंकि शास्त्र भी पूरी तरीके से वर्णन नहीं कर सकते हैं, भगवान भी पूरी तरीके से नहीं बता सकते, बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं। गीता में तो भगवान बोल दिए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्य हम। जो जितनी मात्रा में मेरे को शरण लेगा उतनी मात्रा में मैं कृपा करूंगा। लेकिन ये सही भी है, गलत भी है। अचिंत वेदा वेद। सही कैसे है वो बाद में चर्चा करेंगे, गलत कैसे पहले वो समझ लीजिए। भगवान बोले जो जितनी मात्रा मेरे को समर्पण करेगा मैं कृपा करूंगा। अब नास्तिक लोग, अपराधी लोग क्या समर्पण करते हैं, फिर उनको भगवान क्यों कृपा कर रहे हैं, उनके सामने वैष्णव को क्यों भेज देते हैं, और उनको भी क्यों पालन पोषण करते हैं, उनके हृदय में भी परमात्मा के रूप में रह करके उनको क्यों, उनकी जो अलग अलग इच्छाएं होती हैं वो तृप्त करने के लिए क्यों ज्ञान देते हैं, स्मरण देते हैं, सब करते हैं। क्योंकि भगवान को मालूम है ये सब मैं नहीं करूंगा तो बेचारा यूजलेस है, कुछ कर ही नहीं सकता है, तो मुझे ही करना पड़ेगा अल्टीमेटली ना। जैसे पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप होते हैं, तो छोटा बच्चा होता है, बहुत शरारत करता है, सुनता नहीं है, तो बोलने के लिए बोल देते माँ बाप, जाओ तुम अपना देखो हम अपना देखेंगे, हमसे अब कोई लेना देना नहीं तुम्हारा। ऐसे पेरेंट्स बोल देते हैं ना कई बार कि अब हम हमको आपसे कोई लेना देना नहीं, आप आपको जैसे अपने मन का करना करो, अगर आप आके हमारी बात सुनोगे तो हम आपको उतनी मात्रा में फैसिलिटी देंगे, हेल्प करेंगे, ऐसा बोल देते हैं कई बार गुस्से में। लेकिन माँ बाप को तो पता है ना, वो तो यूजलेस है, वो क्या कर पाएगा, उसको तो कुछ आता नहीं है, खाना भी नहीं खा सकता है अपने हाथ से, बनाना तो दूर की बात है। हाँ? फिर भी माँ क्या करती है, बोल तो देती है कि ठीक है तुमको अपना देखो, अपना देखो, अपना हमको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी जब कुकिंग करेगी तो बच्चे के लिए एक्स्ट्रा बनाएगी कि नहीं बनाएगी, कुकिंग करके किचन में रख देगी, फिर बच्चा जाएगा दूरते दूरता खा लेगा, पेट भर के खाएगा, और फिर सब पूरे आस पड़ोस में सभी सगे संबंधियों के पास जाकर निंदा करेगा माँ का कि मेरी माँ देखो मेरे को कुछ खिलाती नहीं है, ये है, बोलती है कि तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगी। तो नालायक जाके इस प्रकार से निंदा करेगा माँ का, लेकिन कभी ये नहीं बताएगा कि माँ ने कुकिंग करके रखा तो वही खा के मैं इधर आके मेरे जो बोल रहा हूँ, जो शक्ति मिल रही है वो मेरी माँ के द्वारा बनाया हुआ खाना खा के ही मैं बोल रहा हूँ, इस प्रकार से अपनी माँ का निंदा कर रहा हूँ। तो हमारी स्थिति वैसे ही। हाँ, हम जो है भगवान को नहीं मानते हैं और नास्तिक बन जाते हैं। नास्तिक लोग जो होते हैं अपराधी हैं, नास्तिक हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं, तो भगवान को ही गाली देते हैं, भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, भगवान का ही खा करके वो उनकी शक्ति प्राप्त करके सब करते हैं, और भगवान ये फिर भी देते हैं, ले बेटा बोल। ले बच्चों को। तो यहाँ पे ये प्रिंसिपल तो वो हो गया ना, फॉल्स हो गया ना। लेकिन भगवान का स्टेटमेंट कभी फॉल्स हो नहीं सकता है, वो भी सत्य भी रहेगा, इसलिए वो परफेक्टली सत्य भी है। तो अलग इसी को बोलते हैं अचिंत है, ये समझ नहीं पाएंगे। भगवान की कृपा असीमित है, नोबडी कैन मेजर इट, शास्त्र भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान दूरदर्शो हम कुयोगी नाम बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी सेवा का मौका दे रहे हैं विग्रह के रूप में। देखिए कितने सुंदर विग्रह के रूप में भगवान आए हैं। प्रभुपाद जी बोले ये श्री श्री राधा राजबिहारी वैकुंठ में कृष्ण गोलोक बिहारी हैं। हाँ, बस कलर का भेद है। आप में से कोई गोलोक वृंदावन जाएगा ना, तो यहाँ पे जो श्री श्री राधा राजबिहारी को देख रहे हैं, तो एग्जैक्टली कृष्ण ऐसे ही दिखते हैं। बस यहाँ पे गौर वर्ण में घोड़े कलर के दिख रहे हैं, वहां पे जाएंगे तो श्याम वर्ण के होंगे, दैट्स ऑल, इतना ही डिफरेंस होगा, प्रभुपाद जी बोले। हाँ, तो वही कृष्ण, वही राधा कृष्ण आए हैं यहाँ पे सेवा देने के लिए, दर्शन देने के लिए। तो किन लोगों को, जो कुयोगी नाम है उनको भी मौका दे रहे हैं। कुयोगी नाम है, उनके भी जीवों में प्रकट होने के तैयार है भगवान, हरे कृष्ण जप करो, उनको भी महाप्रसाद दे रहे हैं, उनको भी भक्तों का संग दे रहे हैं, भागवत गीता कथा का श्रवण का मौका दे रहे हैं, सेवा का मौका दे रहे हैं। तो इस माध्यम से भगवान अपनी सेवा के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, प्रसाद के माध्यम से, विग्रह के माध्यम से, हरिनाम के माध्यम से, भागवत और गीता ग्रंथों के माध्यम से अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने अपना दर्शन दे रहे हैं। किन लोगों को, कुयोगी नाम लोगों को भी, कि भगवान की असीम कृपा हुई कि नहीं हुई। तो ऐसे भगवान की असीम, ऐसे असीम कृपा करने वाले भगवान को हमको समर्पण करना चाहिए, और हृदय से हमको भीख मांगना चाहिए। वी शुड बेग फॉर हिज मर्सी, उनसे उनके पास जाके रोना चाहिए कि भगवान, हालांकि मैं कुयोगी नाम हूँ, मेरे हृदय में बहुत सारे संसार के अलग अलग वस्तु व्यक्ति के प्रति आकर्षण है, आपके प्रति कोई आकर्षण नहीं है, फिर भी आप इतने दयालु हैं, आप फिर भी इतने मेरे ऊपर दया कर रहे हैं, तो आप कृपा करके एक और दया करिए, मेरे हृदय से बाकी सारे जितने भी इस संसार के भौतिक इच्छाएं हैं, आसक्ति नष्ट कर दीजिए, और एकमात्र आपके चरण कमलों में आश्रय दे दीजिए। तो जो भक्त इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक भगवान को समर्पण के भाव से हर परिस्थिति में भगवान की कृपा को स्वीकार करते हुए भक्ति करते हैं, वो बहुत जल्द षडांग शरणागति के 6 अंग जो प्रिंसिपल हैं उस पे जो है पास हो जाते हैं, और इमीडिएटली भगवान तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, इमीडिएटली भगवान उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लेते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी वक्त का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं।
हम शरणागत कैसे हो सकते हैं अपने आप को, मतलब कैसे जाने कि हम पूरी तरह से शरणागत हैं कि नहीं। हमेशा भगवान कृष्ण को स्वीकार करिए। गोपद ये 6 शरणागति के 6 प्रिंसिपल है ना, कल भी मैं दिखाया था। ये गाइडिंग प्रिंसिपल हमारे। हाँ। षडांग शरणागति हई बेजहा, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। मैं शो करता हूँ, देख लीजिए आप लोग वापस से। षडांग शरणागति दैन्य आत्मनिवेदना गोपतृत्वे वरण अवश्य राक्षिबे कृष्णा विश्वास पालन। ये 4 हो गए। दैन्य ह्यूमिलिटी। तो दैन्य के बारे में, ह्यूमिलिटी के बारे में आज हम लोग चर्चा की। दैन्य का मतलब होता है कि हर परिस्थिति में कृष्ण को अपना स्वामी स्वीकार करना और कभी दोष नहीं देना। हर परिस्थिति में ये समझना, ये स्वीकार करना कि कृष्ण मेरे ऊपर दया ही कर रहे हैं, मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ। उसको दैन्य बोलते हैं। और आत्मनिवेदन मतलब होता है कि हमारे पास जो भी है, जितना भी कैपेसिटी है, जितना भी हमारे पास शक्ति है, जितना भी सामर्थ्य है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर, वो कृष्ण के लिए सेवा में लगा देना, आत्मनिवेदन इसको बोलते हैं। गोपतृत्व वर्णन, हमेशा स्वीकार करना कि मेरा पालन पोषण केवल कृष्ण ही करेंगे, तो मैं उनको ही समर्पण करूंगा ना, अन्य किसी के पास क्यों जाऊं मैं, वो मेरे पालक हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कैसी भी स्थिति हो जाए, मैं पतित हूँ, योग्य ही हूँ, मेरे योग्यता नहीं है, मैं बहुत अपराधी हूँ, पापी हूँ, पतित हूँ, लेकिन कृष्ण जरूर, क्योंकि बड़े दयालु है वो, मेरा रक्षा हमेशा करेंगे अपने भक्ति मार्ग में। ये विश्वास रखना चाहिए। तो ये 4 चीज हो गई। और फिर 5वीं और छठी जो चीज है, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रस्युकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति के अनुकूल जो कार्य हैं उसको स्वीकार कर लेना, भक्ति के प्रतिकूल कार्य को त्याग देना। ये षडांग शरणागति के प्रिंसिपल है, भजन याद कर लीजिए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दोय कोरी स्वपार्षद स्वीय धाम सहवतरी अत्यंत दुर्लभ प्रेम कोरि बारे दान सिखाए शरणागति भक्त तेरा प्राण। दैन्य आत्मा निवेदन गोप्तृत्व वरण अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन भक्ति अनुकूल मात्र कार्य रसिकार भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। सटांग शरणागति होई बेजहार ताहारा प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। रूप सनातन पदे दंते तृण कोरी भक्ति विनोद पोड़े तू पद ध्वरी। कांदिया कांदिया बोले अमित तो अधाम सिखाए शरणागति कोरो है उत्तम। बहुत सुंदर भजन है भक्ति ठाकुर का। ओके, हरे कृष्ण। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, विश्व में इतना सब टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, फिर भी किसी को भी सोल के बारे में पता नहीं, और हर एक के जीवन में परमात्मा का अंश है, फिर भी वो कठोर नास्तिकतावाद को क्यों एक्सेप्ट करते हैं और दूसरों के निगेटिविटी के बारे में क्यों डिस्कस करते हैं? हरे एक कृष्णा। कारण है, ये जो लंबे समय से अनर्थ होने के कारण, अनर्था और अज्ञानता, ये 2 कारण हैं जिससे जो वास्तविक आत्मा होने के बावजूद भी भगवान परमात्मा भी हृदय में है, तो वो जो आवरण आ जाता है और भूल जाता है व्यक्ति वास्तविकता क्या है। लेकिन ये अज्ञानता और अनर्थ नष्ट होते हैं जब हम प्रामाणिक भक्तों के माध्यम से गीता भागवत की शिक्षा सुनते हैं, तो धीरे धीरे अज्ञानता नष्ट होती है और अनर्थ भी नष्ट हो जाते हैं भगवान का साधन भक्ति का प्रोसेस को पालन करके। तो यही प्रोसेस है, इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति आ, वास्तविक आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकता है। ओके, हरे कृष्ण।